स्कूल में आपका स्वागत है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर मैं आज इस वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कराऊंगा। तो इसमें आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं सेंटेंस, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये अफर्मेटिव के हैं या निगेटिव के इंट्रोगेटिव के हैं। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव का वीडियो अगले वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको अफर्मेटिव से मिलेगा। ओके, तो इसकी पहचान जो पहचान होती है वो चाहे अफर्मेटिव की हो, निगेटिव की हो, इंट्रोगेटिव की हो, सबकी सेम होती है। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, और इसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान समय यानी काल। ओके, ये इसकी उसे लिखेंगे नहीं, बस लिख लेना अपनी कॉपी में। पहचान जो होती है इसकी वो होती है जैसे कोई आपका वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस वगैरह, तो उसके लास्ट में आपको देखना है जो वर्ड हम लिख रहे हैं वो अगर आ रहे हैं तो वो इसका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर लास्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो किसके होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, इतनी चीज पहचान सकते हैं आप। अब इसके हम आपको रूल बताएंगे। रूल जो होते हैं, रूल इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, बस इसे सेंटेंस खाली पहचानने के लिए होता है और रूल से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा रूल जो लगेगा वो लगेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, तो ऐसे लिख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगी इज। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा आर। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे हमने कोई नाम ले लिया वो सिंगुलर होता है। ठीक है, प्लूरल जैसे हमने कहा दे, वे, आई, मतलब मैं, आई जो होती है उसके साथ में एम लगता है। तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं हम, तो आई के साथ में लगेगा एम, ये चीज ध्यान रखना। आई के साथ में ये प्लूरल में नहीं आएगा, आई जो होती है वो उसके साथ में एम लगेगा। ठीक है, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये चीज तीन चीजें आपको याद करनी है। और एक चीज फिर उसके बाद वर्ब जो होगी आपकी, वर्ब में आपको जोड़ना है ING, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम आपको बस सीधे रूल लिखाते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट में आपको यह सिंगुलर, प्लूरल, पॉजिटिव सब आ जाएगी उसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको लिखनी है इज, एम, आर। ये हमने तीनों लिख दिया। अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट यानी सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें इज। अगर बहुवचन है यानी प्लूरल है तो वहां पे आर। अगर ये आई है जो इफ, तो ये हो जाएगा एम। ओके, फिर उसके बाद में वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ये चीज कतई ध्यान से ना हटाना कि ING भी इसमें लगेगी। और उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING वर्ब में ही जुड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। इसमें क्योंकि अफर्मेटिव में फुल स्टॉप, निगेटिव में फुल स्टॉप लास्ट में लगेगा, और इंट्रोगेटिव में लगता है वो क्वेश्चन मार्क लगता है, वो इसमें नहीं लगेगा। ओके, अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी पे मैं आपको एक दो सेंटेंस लेके बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमने लिखा रामू खाना खा रहा है। ठीक है, रामू खाना खा रहा है। अब इसमें रामू क्या है? ये सब्जेक्ट है यानी करता है। तो रामू ही तो खाना खाएगा, जो काम करेगा। भाई काम कौन कर रहा है? रामू। तो रामू जो है सब्जेक्ट हो गया। तो रामू की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। इसमें हमारे रूल में क्या लिखी हुई है? सब्जेक्ट पहले। तो सब्जेक्ट क्या है? रामू, रामू। ठीक है, उसके बाद में क्या? इज, एम, आर, वो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा रामू एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगेगा? इज, रामू इज। ठीक है, फिर उसके बाद में ये चीज हो गई सब।
इसके बाद में आ जाओ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? खाना, यानी खा, ठीक है। तो यहाँ पे खाना की क्या होती है? ईट। ईट, EAT, ईट हो गई। और उसके बाद हमने क्या लिखा? प्लस ING, इसी में ING, ईटिंग। और उसके बाद में क्या लगाया था? फूड, सॉरी, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? खाना। और तो ये हो जाएगा फूड, ईटिंग, फूड, ईटिंग। और यहाँ पे द लगाना चाहो लगा भी सकते हो, ईटिंग द फूड, ठीक है, ईटिंग द फूड और फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा हो गया। इसी पे एक और सेंटेंस, ये हमारा नीचे हो गया, इसको हमने मिटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसके लास्ट में रहे है निकल रहा है, इसमें भी रहा है, तो हमारी पहचान हमारी निकल रही है कि हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसमें वे हमने एक प्लूरल से लिया है, ठीक है। वे जो होता है बहुवचन, इसको इसकी इंग्लिश होती है, वो होती है दे, SEY, दे। और इसमें क्या लगेगा? एक चीज कि जो वे है बहुवचन है, यानी प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमने अभी बीच में लिखा था, देख लेना, तो उसमें लगता है आर, दे आर, ठीक है। आर हो गया। खेलना, यानी ये जो हो जाएगा ये हमारी वर्ब है, तो इसकी हो जाएगी प्ले। और उसके साथ में हमने क्या लिखा था? ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, तो प्लेइंग, ठीक है। और प्लेइंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। और उसके बाद में क्या लिखा था? फुल स्टॉप। तो ये हमारा हो गया। अब एक तीसरा और एक सेंटेंस लिख लो, वो किस पे? आई पे, ठीक है। मैं कोई सेंटेंस लिख लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो देखो ये मैं पे, आई के साथ मैंने क्या बताया था? आई एम, जो बीच में लिखा हुआ है सर इसमें, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ में जस्ट तुरंत, तो आई एम। और जाना क्या होती है? गो, यानी गो, ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। तो गो और प्लस ING हो जाएगी गोइंग, ठीक है, गोइंग। और हमने बताया था स्कूल, जब कहीं कोई स्थान की बात होगी थी, कहीं जाने की, तो वहाँ पे टू लगेगा, को, यानी गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। और उसके बाद में फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये 3 सेंटेंस हैं। इसके एक तो सिंगुलर था, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट और एक आई के साथ में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।